दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में माँ बेटी ने दूध में पानी मिलाया। हराम कमाई का शौक था, मगर फिर ऐसा अजाब उतरा कि तड़प तड़प कर मांगी मौत की दुआ, मगर अल्लाह का इंसाफ देखने वालों की रूह तक कांप गई। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में खदीजा नाम की एक औरत अपनी जवान बेटी अमाना के साथ रहती थी। उनका गुजारा दूध बेचकर चलता था। अमाना की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी सोच पाक साफ थी। वो चाहती थी कि उनकी रोजी हलाल तरीके से आए, ताकि अल्लाह की रहमत उनके घर पर बनी रहे। मगर खदीजा के दिल में हराम कमाने की भूख थी। वो चाहती थी कि दूध में पानी मिलाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में रोजे रखते, इबादत करते और नेकियां कमाने की कोशिश करते थे। मगर खदीजा की नीयत फिर भी नहीं बदली। अमाना रोज अपनी माँ से कहती, माँ, अल्लाह सब देख रहा है, क्यों हम हराम कमाकर अपनी रोजी को जहन्नम बना रहे हैं। मगर खदीजा हंसकर कहती, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अगर थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। इस तरह उनके घर में हर रोज हराम कमाई आ रही थी, मगर उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था और उस रात शब कद्र थी। पूरे गांव के लोग मस्जिदों में इबादत कर रहे थे। कोई तिलावत कर रहा था, कोई रोकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था, तो कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। मगर खदीजा और अमाना अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। अचानक घर में अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत जोर जोर से चीख रही हो, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। अमाना की आंख खुली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा, दूध के सारे बर्तन जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें पीट रहा हो। वो घबरा गई और चीख पड़ी, माँ, उठो, देखो ये क्या हो रहा है। खदीजा घबरा कर उठी और जैसे ही उसने दूध को देखा, उसकी चीख निकल गई। दूध अब दूध नहीं रहा था, वो गाढ़े लाल खून में बदल चुका था। खून के छींटे दीवारों तक जा रहे थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल गई। अमाना की सांस फूलने लगी। माँ, ये सब अल्लाह का अजाब है। हमने लोगों को धोखा दिया। हमने रमजान जैसे पाक महीने में हराम कमाया। अब देखो, हमारा क्या हाल हो गया। अचानक खून से भरे उन बर्तनों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। अम्माना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक बर्तन जमीन पर गिरा और उससे ऐसा लगा जैसे किसी इंसान की चीख निकली हो। खदीजा कांप उठी। उसकी टांगें जवाब देने लगीं। उसने कांपते हाथों से बर्तन को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ खून से सने दूध पर पड़ा, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। उसने जोर से चीख मारी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। खदीजा के हाथ पर लाल निशान पड़ चुके थे, जैसे आग ने उसे जला दिया हो। तभी अचानक उनके घर की छत से मिट्टी गिरने लगी। घर की दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें उभरने लगीं। कोई औरत रो रही थी, कोई बच्चा चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अल्लाह के गजब से कांप रहा हो। तभी अचानक हवा में एक गूंज उठी, ए इंसान, जब तुझे हलाल का रास्ता दिया गया था, तो तूने हराम क्यों चुना। क्या तुझे डर नहीं था कि अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। बाहर गांव के लोग मस्जिद से लौट रहे थे। उन्होंने खदीजा के घर से अजीब सी चीखें सुनी। सब लोग दौड़कर खदीजा के दरवाजे पर पहुंचे। हाफिज सुलेमान ने जोर से आवाज दी, खदीजा, क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वालों ने जो देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। खून से सने बर्तन फर्श पर पड़े थे। खदीजा और अमाना जमीन पर गिरी हुई थी। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अचानक अमाना ने कांपते हुए अपनी मां की तरफ देखा। मां, आपकी आंखों से खून क्यों निकल रहा है। खदीजा के चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखें दर्द से लाल हो चुकी थीं। वो रोते हुए कहने लगी, अल्लाह ने मुझ पर लानत भेजी है। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खदीजा अंधी हो चुकी थी। अल्लाह के अजाब ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। गांव वाले दहशत से कांप उठे। हाफिज सुलेमान ने कहा, अल्लाह सब देख रहा है। जो हराम कमाएगा, वो कभी चैन से नहीं जी सकता। देख लो, रमजान में धोखा देने का अंजाम क्या होता है। गांव के लोग कांप रहे थे। किसी ने कभी इस तरह अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से नहीं देखा था। सब दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, हमें माफ कर दे। खदीजा जमीन पर गिर पड़ी।
उसने अपने दोनों हाथ उठाए और गिड़गिड़ा कर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं अब कभी हराम कमाई नहीं करूंगी। मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। अगले ही दिन खदीजा ने अपने सारे दूध के बर्तन धोकर नए बर्तन खरीदे और कसम खाई कि अब से बिना मिलावट का दूध ही बेचेगी। उसने गांव के लोगों से भी माफी मांगी। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उसकी रोजी में इतनी बरकत दी कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पहले जहां वो मिलावटी दूध बेचकर भी गरीबी में जी रही थी, अब हलाल कमाई करने के बाद भी उसके घर में हमेशा नेमतें मौजूद रहती थीं। गांव के लोग कहते थे, देखो जिसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसे कैसे बख्श दिया। मगर जिसने तौबा नहीं की, उसे अजाब के सिवा कुछ नहीं मिला। हलाल कमाई में बरकत होती है, हराम कमाई में बर्बादी होती है। रमजान का महीना इबादत और नेकियों का है। इसमें धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह इंसान को चेतावनी देता है, अगर वह न सुधरे तो उसे सख्त सजा देता है। लालच इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जो तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जरूरी सबक सब तक पहुंच सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।